हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्री गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फाइन होंगे और अच्छे पिंक ऑफ हेल्थ पे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलो चलिए आने वाले वीक के मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, कहाँ रह सकता है। तो आने वाले वीक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस वीक में देख लेते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी ने 17,600 के पास अपना क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी अराउंड 41,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अच्छी क्लोजिंग दी है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। बट अगर बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो जो लास्ट कैंडल, डेली कैंडल उसने बनाई थी, उसमें बहुत बड़ा अपर वीक था। तो अपर मतलब ऊपर से सेलिंग आई है थोड़ी सी बैंक निफ्टी में। हो सकता है कि वो लॉन्ग वीकेंड था तो उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई हो, तो उसके कारण ये आया हो सेलिंग। तो उसके कारण अदरवाइज ओवरऑल गुड क्लोजिंग हम कह सकते हैं। अभी हम अगले अगर आने वाले वीक की बात करें तो आने वाले वीक में सबसे बड़ा इवेंट जो आ रहा है वो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, जो वेनेसडे नाइट को आएगा। तो थर्सडे को हमारे मार्केट में उसका इम्पैक्ट आएगा। अब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आना चाहिए, कम आना चाहिए, बिकॉज रेट हाइक काफी हो चुके हैं। तो इन्फ्लेशन डेटा कम ही आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल। अगर इन्फ्लेशन डेटा कम आता है तो ओवरऑल क्या थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में आएगा कि हो सकता है कि फेड शायद इंटरेस्ट रेट कभी ना हाइक करे, अगर उसके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, या एक आध क्वार्टर में थोड़ा होल्ड दे दे इंटरेस्ट हाइक का। तो ये सब पॉजिटिव सेंटिमेंट फ्लो होंगे तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगी। जैसे अभी आरबीआई का पॉलिसी में भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया। तो ये भी काफी पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो चलिए फ्रेंड्स चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे ही देख लेते हैं क्या लेवल्स है और कहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स है और क्या कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर दिया है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि देखिए ये यहाँ से जो निफ्टी ने एक अच्छी सा खासी रैली ऊपर में चालू की है, वो ऊपर ऊपर ही जा रहा है निफ्टी। तो ये और एक अच्छे हायर हाई का क्लोजिंग दिया है उसने। अगर हम यहाँ से भी ऊपर के लेवल की बात करें तो यहाँ से 17,800 के ऊपर मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। जो जो एक जनरेशन दिख रहा है कि यहाँ से शायद एक रिवर्सल आए निफ्टी में। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले तो जो 55 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का 17,508, वो एक सपोर्ट की तरह डेफिनेटली काम करेगा। 55 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर 17,300 तक हम जा सकते हैं नीचे। बट 17,300 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, मुझे लगता है 17,500 या 400 से यहाँ से वो रिवर्स सपोर्ट लेकर रिवर्सल लेना चाहिए। बिकॉज ओवरऑल ये बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है एंड ओवरऑल मार्केट में तो स्ट्रेंथ लग रही है। तो ये जहाँ कभी भी थोड़ा सा रिवर्सल आता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां से ये रिवर्सल आना चाहिए। तो 17,500 या 400 सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए जैसे मैंने कहा कि मार्केट बेसिकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा रेंज में ही रहेगा। बिकॉज ऑब्वियसली वो वेट करेगा कि क्या इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, कैसे रिएक्ट करे, तो वो रेंज में रहेगा। तो बेसिकली अगर आप ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 17,300 से लेके 17,800 की निफ्टी की हमारी रेंज आ रही है नेक्स्ट वीक की। और अब बैंक निफ्टी में बात करें तो हम बैंक निफ्टी में चलते हैं उसके चार्ट पे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि देखो ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे, ये अपर विक आपको जो दिख रही है, ये अपर विक, ये बहुत बड़ी अपर विक है जो यहाँ से ऊपर से सेलिंग आई है। तो अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं, जैसे 41,300 के हम ऊपर निकलते हैं अगर, तो हम फिर 41,500 से लेकर 700 तक की रेंज में हम बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, जो जहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करेंगे। और अगर नीचे में हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट 40,700 के आसपास आ रहा है। वो एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है वहां पे। और वहां से भी बहुत अग्रेसिव सेलिंग आता है, कुछ बहुत ही नेगेटिव आ जाता है फेड का, तो फिर हम नीचे में 40,300 की तरफ जाएंगे। बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी जैसे मैंने कहा कम है। 40,700
पे एक अच्छा सपोर्ट लेके वापस हम ऊपर में जाने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 41,700 से लेके 40,700 ये हम ब्रॉडर रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की। तो अगर हम अभी जो कुछ सेक्टर्स की बात करें, तो निफ्टी बैंक तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहा है, तो वो एक सेक्टर है। उसमें भी अगर हम देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, तो निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो ये 3738 पे है अभी। अगर ये 3780 के ऊपर निकलता है, 3780 के ऊपर, तो हम काफी अच्छी एक अराउंड 5 to 7% की अपसाइड रैली देख सकते हैं। और अगर ये 3700 को तोड़ के नीचे जाता है, तो भी हम फिर एक नीचे डाउन साइड में देखेंगे, एक 5 to 7% का करेक्शन हम देख सकते हैं। बट ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि शायद ये अपर साइड ही ब्रेक करेगा, तो रेंज शायद तो 3780 के ऊपर हम अच्छी एक रैली पीएसयू बैंक में देख सकते हैं, जो पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा और ये पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये स्टॉक है जिसके ऊपर हम डेफिनेटली हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि जो है वो निफ्टी आईटी सेक्टर है। निफ्टी आईटी सेक्टर में भी एक अच्छी खासी बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम निफ्टी आईटी का चार्ट लगा देते हैं। तो हाँ, तो अगर हम यहाँ इसके निफ्टी आईटी में अगर हम 29,271 के ऊपर निकलते हैं, तो हम एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं निफ्टी आईटी में। और अभी निफ्टी आईटी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और हम देखें तो अगर इन्फ्लेशन डेटा कंट्रोल में आता है, तो डेफिनेटली यूएस में भी नैस्डैक में आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम आएगा, तो जो हमारे आईटी सेक्टर को बूस्ट करेगा। तो तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी आईटी में भी एक अच्छा सा हमें ये मिला। और सपोर्ट की बात करें तो 28,500 का सपोर्ट रहेगा सेक्टर का। और अगर हम 29,271 के ऊपर निकलते हैं निफ्टी आईटी में, तो हम बहुत अच्छी रैली निफ्टी आईटी में देख सकते हैं, जहाँ पे पॉट स्टॉक्स है, इंफोसिस, टीसीएस, ये सब में हम एक अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दो मेन सेक्टर्स है जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक को परफॉर्म करने चाहिए। ओवरऑल मैंने अपना व्यू दे दिया है ओवरऑल मार्केट के रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी एक ओवरऑल व्यू ले सके। अगर कोई ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, तो इंडेक्स में कर रहा है, तो वो ये व्यू लेकर वो अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बना सकता है, या फिर कोई स्प्रेड्स वगैरह बना के काम कर सकता है। तो पर फ्रेंड्स, हमेशा हेजिंग में काम कीजिए, हमेशा क्वांटिटीज को थोड़ा कंट्रोल में रख के काम कीजिए, तो ताकि ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए। और ऑलवेज ट्रेड द मार्केट, मार्केट जो दिखा रहा है उसको ट्रेड कीजिए, डोंट ट्रेड द फोरकास्ट के मुझे ये लग रहा है तो मैंने पहले ही पोजीशन, चार्ट पे आने दीजिए उसको, वो पोजीशन को क्लियर ऊपर जाने दीजिए। जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में 41,300 के ऊपर तेजी है, तो 41,300 के ऊपर क्रॉस करके कैंडल को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। तो ऑलवेज ट्रेड द मार्केट, डोंट ट्रेड द फोरकास्ट। ये हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, भाव भगवान है, इसे हम हमेशा कहते हैं। और तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। और आप मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो समस्या है, आप वो कुछ करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ फ्यूचर ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज डिस्कस करूं, या आप चाहते हैं उसमें काम करना, या स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स में, इंट्राडे में, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ भी करें, तो आप सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम आगे बात डेफिनेटली इसके ऊपर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप, तो आप जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो उतना और मुझे मोटिवेशन आएगा बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था मेरा व्यू और नेक्स्ट वीक के लिए। और हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, और सीखते रहिए और ट्रेड करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।